प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। ये हमारा पहली प्रश्नावली का पार्ट 2 है, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। देखो, ये अपने हिंदुस्तान के कुछ शहरों के नाम लिखे हैं: लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलोर। यहाँ पर इन्होंने टेम्परेचर दिया हुआ है नीचे, जैसे ये 0 टेम्परेचर है, ये 5 डिग्री, ये 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, ये -5 और ये -10। अब देखिए हमारे क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं कि अंकित स्थानों के तापमान लिखिए, मतलब इन शहरों में कितना तापमान है वो देखना है। सबसे गर्म और ठंडे तापमानों का अंतर निकालना है। श्रीनगर और लाहौल स्पीति के तापमानों का अंतर निकालना है। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों के स्थानों पर श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो ये सब हम देखेंगे एक बार, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें इस संख्या रेखा को देखकर इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखने हैं। देखिए यहाँ पर कितना तापमान है, 20 डिग्री, यहाँ पर 25, मतलब 1 2 3 4 5 का यहाँ गैप है, तो ये हो गया आपका 21 और ये हो गया आपका बेंगलोर कितना हो गया 22। तो यहाँ लिखिए आप 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ऊटी, ये 10 और 15 के बीच में है, तो 10 के बाद में 11 12 13 14 15, तो ये कहाँ आ रहा है 14 पे, तो 14 डिग्री सेल्सियस। यहाँ देखिए 0 और 5 के बीच में आ रहा है, लेकिन फिक्स 5 पे आ रहा है, तो 5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर को देखिए, ये 0 के बाद में -1 -2 -3 -4 -5 है। श्रीनगर कहाँ आ रहा है -1 -2 पर, -2 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति कहाँ आ रहा है -6 -7 -8 पर, तो यह लिख दिया अपन ने -8 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे आराम से यहाँ पर। लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस और बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ में आ गया? ये बिल्कुल इजी है। उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर क्या है? तो पहले सबसे पहले तो यहाँ देखिए, सबसे गर्म स्थान कौन सा है सबसे ज्यादा, किसमें 25 के पास में कौन है, बेंगलोर, यानी 22 डिग्री सेल्सियस सबसे। तो बेंगलोर का तापमान बराबर 22 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे ठंडे, स्थान सबसे ठंडा कौन सा है, जो सबसे इधर माइनस में है, वो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। अब क्या पूछ रहा है ये, तापमानों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर 22 डिग्री सेल्सियस
-8 डिग्री का सेल्सियस। ये माइनस माइनस दोनों है, आपको बताया था जब दोनों एक जैसे निशान होते हैं तो प्लस कर देते हैं। 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, 22 और 8 कितने हो गए? 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका आंसर है। सबसे गर्म स्थान ये रहा 22, सबसे ठंडा -8। 8 नहीं, ये -8 है, इसलिए हमने बाकी निकालते वक्त इसको माइनस का था अलग से, इसलिए वापस माइनस लिखा। तो ये दोनों का जो अंतर हो गया वो कितना हो गया आपका? 30 हो गया। आप गिनिए, देखिए आप गिनोगे तो भी 30 ही आएंगे। देखिए यहाँ है ना लाहौल स्पीति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये डिफरेंस इनका 30 डिग्री ही आएगा। आप इनको गिन के भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? लाहौल स्पीति में कितना है? 8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर में कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों का अंतर -8 डिग्री माइनस के 2 डिग्री है ना। इसमें लाहौल स्पीति का -8 है और श्रीनगर का 2 है, इन दोनों को माइनस करना है। -8 डिग्री, यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस के 2 डिग्री। तो ये बचा आपका 8 में से 2 गए तो 6, और निशान किसका लगाएंगे? बड़ी संख्या का। तो -6 डिग्री या इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? तो शिमला का तापमान कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस, प्लस श्रीनगर का -2 डिग्री का सेल्सियस। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 डिग्री सेल्सियस, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो गया? -2 डिग्री सेल्सियस। 5 में से 2 गए तो 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस और माइनस माइनस होते हैं, -2 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। 5 में से 2 गए तो 3 लिखा, निशान बड़ी संख्या का मतलब प्लस ही आएगा। तो ये तो हो गया इन दोनों का योग। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? शिमला का तापमान 5 डिग्री और इन दोनों का योग कितना है? 3 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों का योग शिमला के तापमान से कम है, ठीक है। अब अगला देखिए, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? दोनों स्थानों का योग 3 डिग्री था। श्रीनगर का योग, श्रीनगर का तापमान
-2 डिग्री। तो पूछ रहा है क्या इनका योग इससे कम है, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है ना, ये ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसके दोनों आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक और ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। सही के लिए धनात्मक और गलत के लिए ऋणात्मक। यदि 5 राउंड में जेक के द्वारा प्राप्त किए अंक 25, -5, -10, 15 और 5 थे, तो बताइए जेक का अंत में कितना योग रहा। तो हम लिखेंगे जेक द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग। ठीक है, कितने अंक मिले उसको, सबसे पहले 25 मिले, उसके बाद -5 मिले, उसके बाद -10 मिला, फिर 15 मिला और फिर 10 मिला। अब इनको जोड़ेंगे कैसे, देखो जोड़ने के लिए प्लस लगाना होता है, यहाँ इनका प्लस लगा दिया। अब ये दोनों एक निशान एक साथ दिख रहे हैं, इसको ब्रैकेट से अलग कर दिया, फिर प्लस लगाया, ये दोनों निशान एक जैसे दिख रहे हैं, इसको ब्रैकेट से अलग कर दिया, फिर प्लस दिखाया, यहाँ कोई निशान नहीं दिख रहा, ऑलरेडी प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी प्लस लगा दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करो, 25 प्लस माइनस मैंने आपको बताया था माइनस होते हैं, 5 प्लस माइनस माइनस होते हैं 10 प्लस 15 प्लस 10, यहां से ले लिए। अब प्लस प्लस को एक साथ रख दो, माइनस माइनस को एक साथ रख दो, 25 प्लस 15 प्लस 10, फिर माइनस के 5, फिर माइनस के 10। अब इसको सॉल्व कर लो, 25 प्लस 15 प्लस 10 कितने हो गए, 25 और 15 40 और 10 50, माइनस के 5 और माइनस के 10 कितने हो गए, माइनस के 15। तो इसका आंसर आ गया आपका 50 में से 15 के तो 35 अंक। कुल कितने अंक मिले उसको, 35 अंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था, मंगलवार को 2 डिग्री कम हुआ और बुधवार को 4 डिग्री बढ़ गया। तो कैसे पता लगाएंगे मंगलवार और बुधवार का तापमान कितना था। तो देखो सबसे पहले तो तापमान सोमवार को है ना, सोमवार को तापमान कितना था, -5 डिग्री। ठीक है, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हुआ, -5 -2 कम हुआ ना, तो -2 माइनस के 7 डिग्री टेम्परेचर हो गया माइनस के। बुधवार को -7 डिग्री, अब बढ़ गया तो +4 डिग्री। अब एक प्लस का एक माइनस का तो अपन घटाएंगे, साथ में 4 गए तो 3, निशान बड़ी संख्या का, -3 डिग्री टेम्परेचर होगा बुधवार को। ठीक है, आया समझ में। यहाँ लिखा था कम हुआ तो अपन ने घटा दिया, यहाँ लिखा था बढ़ गया तो अपन ने प्लस कर दिया। यहाँ दोनों संख्या माइनस की थी इसलिए प्लस किया, दोनों संख्या माइनस की थी तो इसलिए हमने प्लस किया, 5 और 2 7। यहाँ एक प्लस की एक माइनस की तो हमने घटा दिया और निशान बड़ी संख्या का लगा दिया। ठीक है, ये इसके आंसर्स हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक हवाई जहाज है ये जो
समुद्र तल से, ये समुद्र का तल है, इससे 5,000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, 5,000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज से ठीक नीचे पनडुब्बी भी तैर रही है और वो समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे है। तो ये बोल रहे हैं कि इनकी ठीक बीच की दूरी, बिल्कुल खड़ी दूरी कितनी होगी। वैसे तो हम बता सकते हैं, ये 5,000 है और ये 1200 है, तो 6,200 हो गई दूरी, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना रहेगा। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले लिखा हमने समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी कितनी है? 5,000। ठीक है, यहां लिख देते अपन 5,000 मीटर। समुद्र तल से पनडुब्बी की दूरी, तो आप कहोगे 1200। 1200 नहीं है, समुद्र तल से नीचे की तरफ की, क्या लिखा है? नीचे की तरफ। मतलब नीचे की तरफ हम क्या लिखते हैं? माइनस, माइनस की गिनती चलती है ना, -1, -2, -3। तो ये क्या हो गया? ये -1200 मीटर। ठीक है, अब दोनों के बीच की दूरी, अगर दोनों को जोड़ना होता तो हम प्लस कर देते, और बीच की दूरी बतानी है तो बीच की दूरी के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो दोनों के बीच की दूरी 5,000 माइनस, फिर ये क्या है? माइनस के 1200। ठीक है, अब माइनस के 1200, तो फिर अपन कैसे सोल्व करेंगे? 5,000 दोनों जगह माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे? प्लस, फिर 1200। अब कितना हो गया? 6,200 मीटर। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज दोनों के बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी है वो कितनी है? 6,200 मीटर। ठीक है, आ गया समझ में? मोहन अपने खाते में 2,000 रुपये जमा कराता है। ठीक है, अगले दिन उसमें से 1,642 निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, किससे निरूपित किया? ऋणात्मक। तो जमा की गई राशि को कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर मान लो ये उसका बैंक अकाउंट है, वो यहां से पैसा निकाल रहा है और ये माइनस है, तो यहां से पैसा अगर आ रहा है तो ये क्या होगा? प्लस। ठीक है, तो ये प्लस होता है, ये निकलता जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो गया इसका। उत्तर, क्योंकि खाते से निकाली गई राशि ऋणात्मक संख्या द्वारा, क्वेश्चन में दिया हुआ ना, ऋणात्मक संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है, संख्या द्वारा निरूपित होता है, खाते निकाली गई राशि निरूपित होती है। तो खाते में जमा राशि धनात्मक संख्या के रूप में निरूपित होगी। ठीक है,
अब क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि बताओ। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि, पहले तो 2,000 रुपये उसने जमा कराए, फिर क्या करा, माइनस के 1,642 रुपये और इसमें जमा कराए। इसको हम ये नहीं बोलेंगे निकाले, क्योंकि इनने कहा माइनस में लिखना है, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस के 1,642 रुपये और जमा कराए। अब क्या करेंगे, 2,000 प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस 1,642। अब आप इसको माइनस कर लीजिए, 2,000 में से 1,642 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 358। ठीक है, तो ये उसके खाते में शेष राशि बचेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, रीता, हमने यहाँ पर टाइमलाइन बना रखी है। रीता ए से पूर्व की ओर, ये ए बिंदु दे रखा है आपको, इससे पूर्व की ओर बी बिंदु तक, यहां तक 20 किलोमीटर का सफर दूरी तय करती है। ठीक है, उसी सड़क के अनुदिश, मतलब इसी सड़क के अनुदिश बी बिंदु से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर जाती है। पश्चिम किधर है, इधर, ये लिखा है ना, तो 20 तो ये हो गए, 10 किलोमीटर और आगे चली गई, यहां आ गई 30 किलोमीटर की दूरी तय की। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, मतलब अगर इसको पॉजिटिव कहते हैं तो पश्चिम की ओर क्या कहेंगे, नेगेटिव। बिल्कुल सही है, किससे निरूपित किया जाएगा, ऋणात्मक से। आगे क्या पूछ रहा है, बिंदु ए से, इस बिंदु ए से अंतिम स्थिति, ये अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से, मतलब यहां पर क्या नंबर आना चाहिए, किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। क्योंकि बिंदु ए से पूर्व व पश्चिम दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए यदि पूर्व दिशा की ओर धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम दिशा की ओर ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वो, बिंदु ए से अंतिम स्थिति किस पूर्णांक पर होगी। तो बिंदु ए से अंतिम स्थिति, पहले क्या गया, 20 मीटर प्लस हुआ 20 किलोमीटर, फिर प्लस किधर गया, माइनस की तरफ, माइनस के 30 किलोमीटर।
सोल्व करो। 20 प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस के 30, तो 20 में से 30 गए तो 10, और निशान किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। तो माइनस के 10 किलोमीटर के बिंदु पर यहां पर आएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। आज के इस भाग में इतना ही। अब हम अगले भाग में क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक के क्वेश्चन देखेंगे।